जय हिंद दोस्तों। आज मैं महामैराथन लूसेंट का चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं 1000 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोलते चलिए कहाँ? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए तो। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। किसने किया? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। तीसरा, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सा है? गुरुमुखी। कौन सा है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कौन सा राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल। कौन सा? अरुणाचल। डूबता कहाँ है? गुजरात में। डूबता कहाँ है? गुजरात में। कितने घंटा का फासला होता है? 2 घंटे के। ठीक है ना। 6 में, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताइए तो। मधुमेह। कौन सा? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। ठीक है ना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? बताइए तो। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है आंवले में? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए तो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कौन सा देश में? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ठीक है ना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। किस राज्य का त्योहार है पोंगल? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। कौन सा राज्य का है? पंजाब। ठीक है ना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड। कौन किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है ना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। कब से कब? 1236 से 1240। कब? 1236 से 1240, 4 साल के लिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से? गलफरों से। किसकी से? गलफरों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919। कहाँ? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बताइए तो। फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्या चीज का? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक का। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक का। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय का। किसे? लाला लाजपत राय का। किसको? लाला लाजपत राय का। सैंडर्स की हत्या किसने की है? भगत सिंह ने। किसने की है? भगत सिंह ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? बताइए तो। किसने दिया था? ये मंगल पांडे। कब दिया? कौन दिया था? मंगल पांडे। कौन दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन था? सरोजिनी। हम लगे रहिए 1000 क्वेश्चन तक कंटिन्यू हम याद करके, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर एक एग्जाम के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिए गए। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव। ठीक है ना। ब्रज समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रज समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नाम किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल का। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। कौन माना जाता है? किसे माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है?
वैसाखी कौन सा है? वैसाखी कौन सा त्योहार है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई को। किसको लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता है नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। क्या नाम है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। किसने लिखी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक? चाणक्य कौटिल्य ने। ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। किस तारीख को? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से? जापान। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाई जाती है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। कौन राज्य है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बड़ी? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है ना। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911। कब बनी थी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। क्या? कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? बताइए तो। ये होता है 3:2। कितना? 3:2। कितना होता है? 3:2। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र रेड्डी। किसने लिखा? बंकिम चंद्र रेड्डी। ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय गान की अवधि कितने सेकंड की होती है? 52 सेकंड की। कितनी सेकंड की? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। किसने की? हेनरी बेकरल ने। ठीक है ना। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय का। किससे है? हृदय का। मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है ना। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। कौन सा होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टगन ने। किसने किया था? रॉन्टगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। क्या चीज का? तांबा का। कौन सा धातु? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश में कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बम्बई। भारत में पहली रेल कहां चली थी? मुंबई में। कहां चली थी? मुंबई में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? तो कलकत्ता में। कहां से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में गया था। ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन था? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। ठीक है ना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। कितने हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। कितने हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। कौन है? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? बताइए तो। संयुक्त राष्ट्र चूंकि होता है 2 वर्ष और 2 वर्ष होता है, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से इंडिया भी पिछले साल था 2022 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश था? दक्षिण सूडान। कौन सा था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? बताइए तो। ये अनुच्छेद 343। कितना? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? बताइए तो। ये थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। कितने वर्ष के बाद ओलंपिक खेला होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये तो पुराना है। चलिए, 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? 10 सितंबर को। 10 दिसंबर को। कब मनाया था? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। कौन सा है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ, माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव जितेंद्र सिंह ने। किसने बनाए थे? राम। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। कितना है? 44,212, ठीक है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। किसके साथ? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस सूचक का किस बात का सूचक है? ये तूफान, आंधी और तूफान, ठीक है ना। भारतीय मनोस्थल का नाम क्या है? थार। क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य से है? आसाम से। किससे है? आसाम से। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। किससे? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। कौन सा है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये बूढ़ों का सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग, मेखला या मिल्की। क्या नाम है? दुग, मेखला या मिल्की है, ठीक है ना। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंडे। क्या नाम था? उदंत मार्तंडे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? बताइए। ये अवधी में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी में, ठीक है ना। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। का? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? बताइए तो। ये हुई थी एथेंस, यूनान में, ठीक है ना। एथेंस, यूनान से, यूनान में 1896। भारत ने किस देश में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? बताइए तो। ये हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है ना। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था, ठीक है ना। ये रूस में पड़ता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लुसान में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है?
बताइए तो, ये है माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स, ठीक है ना। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में हो गया था, ये टोक्यो में हो गया, ठीक है ना। नहीं, ये ओलंपिक 2020 में कोविड के कारण नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हुआ था 2021 में, ठीक है। ये सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन है? कर्णव। कौन है? कर्णव, ठीक है ना। कल्लम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेद्स, मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। कौन थे? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये श्यामलाल बहुगुणा, श्यामलाल गुप्त परिषद ने किया था, ठीक है ना। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे, ठीक है ना। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वाद में विख्यात थे? ये थे शहनाई में। क्या था? शहनाई में, ठीक है ना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री गोपालाचारी थे। कौन थे? श्री गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? भलाई, मतलब रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री, ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये जापान की जुनको। कौन थी? जापान के जुनको, ठीक है ना। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर, ठीक है ना। ये होता है यकृत का, ठीक है ना। दर्प सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम, ठीक है ना। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? बताइए तो। ये उपगुप्त के से प्रभाव थे, ठीक है ना। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जितना भी पढ़ाई किया वो सुन के किया, ठीक ना। ये कहीं पढ़ाई नहीं किए, लेकिन जो भी किए बहुत अच्छे किए अपने शासनकाल में। और ये जो ही पढ़ाई की है सुन के, क्योंकि पढ़ाई बहुत तरह से की जाती है, वो पढ़ के बोल के सुन के, तो ये अकबर ने किया सुन के। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास। किसने की थी? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की? गुरु अंगद ने। किसने की थी? गुरु अंगद ने। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? ये किया मोहम्मद ने, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, ठीक है ना। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ, ठीक है ना, ओ कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। यही पूछेगा बच्चा तो 300, ठीक है ना। बच्चे में 300 हड्डियां पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए। ये विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया? ये कोपरनिकस ने बताया। किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? स्थित है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए, वो इंडिया गेट है, गेटवे इंडिया। अगर इंडिया गेट बोलेगा तो दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित? देखिए नई दिल्ली आ गया। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 सितंबर को। कब मनाया था? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को। कब मनाया था? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए तो। मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया था? 5 जून को। कब मनाया था? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। किसने बोला? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। आराम है हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, दिल में है, यह किसने बोला था? ये भगत सिंह। देखना है जोर कितना बाजू है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। बात का नेपोलियन किसे बोला था? समुद्रगुप्त ने। किसको? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ये राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस पर किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर। ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागारिन, रूस। किसको बोला जाता है? यूरी गागारिन, रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन से थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या और इसे कब छोड़ा गया? ये आर्यभट्ट। ठीक है ना। ये उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। ये 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया था? 8 मार्च को। कब मनाया था? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन की स्रावित करता है? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में। ठीक है ना। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। कितने भाषा को? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। क्या है? युआन। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। कौन सा है? एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। ये स्वर्ग का किला होता है। ठीक है ना। ये है भारत को किला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया। इसे तो 3-4 लोग इल्तुतमिश MBT इसमें बनाया था, लेकिन स्टार्टिंग कौन डाला था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। कौन है? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? 8। ठीक है ना। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है? 7516। कितना है? 7516। विश्व में वक्र का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? बताइए तो। ये होता है हमारा भारत में, हमारा प्यारा भारत में, हमारा प्यारा भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। कौन सा रोग नहीं कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिएक्टर्स। कौन सा रोग होता है? रिएक्टर। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये विटामिन के कमी से। ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। कौन सा होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई। कौन सा है? ए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्या नाम है? NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धोबा सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। क्या है? पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। क्या नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। क्या? कौन सा? कॉर्निया। किस विटामिन के कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। ठीक है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को। ब्लड प्रेशर नापने वाले किस यंत्र का प्रयोग किया था? स्पेग्नोमीटर। किसको? स्पेग्नोमीटर। ठीक है ना। कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी। क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गई? ये 1907 सूरत अधिवेशन। उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है। ये 1907। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बनाया था राजा प्रथम चोल ने। ठीक है ना। राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के युद्ध में। ठीक है ना। वह 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में। कहाँ गया? ब्राजील में। वह 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? रूस में। कहाँ गया था? रूस में। वह 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेला गया था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है ना। वह 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा? तो अनुच्छेद 370। ठीक है ना। विशेष राज्य का दर्जा किस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। लेकिन ये सब अभी खत्म हो गया। ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है ना। वो डिसाइड करता है ये धन विधेयक है या नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद का नदी पर जो बसा है उसे क्या बोलते हैं? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी। कहाँ बसा है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल का अनुसार विश्व का
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो यूरोप में है, ठीक है ना। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सा है? तो अभी चेंज हो गया, ये दमन-दीव, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पुराना है, तो ये है सिलावा, ये नहीं होगा। आगे तक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। ऑलरेडी बता दें। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। कब मनाया था? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किसे बोलता है? उत्तराखंड को। किसको बोलता है? उत्तराखंड को। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सा है? तो ये है जुबा। कौन है? जुबा। कौन है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से। देशबंधु का नाम कौन जाने जाता है? चित्तरंजन दास को। किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। कितने होता है? 24। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन बना था? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपी, जो कान में रहता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी को बुलाया था। मानव शरीर की कितनी मांसपेशियां होता है? 639। कितना होता है? 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की प्रचराने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये बोलते जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण, ठीक है ना, या ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ये यकृत। क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई, असम में है, ठीक है ना। UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये कुली कुतुब शाह, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है ना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1962। कब? 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी ये भी दो भागों में बट गया, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी, ठीक है ना। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मतलब सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, ठीक है ना। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन क्रोमियम निकेल की। किसकी है? आयरन क्रोमियम निकेल की। कांसा किस मिश्र धातु का है? तो कॉपर और टिन। किसका है? कॉपर और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किए थे? तो ये किए थे 1893 में। कब किए थे? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय का, ठीक है ना।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद में। क्या? ऋग्वेद में। किस गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये छोटी आंत से होती है। किसमें होती है? छोटी आंत से। ठीक है ना? क्या बोला? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस सिद्धांत पर? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाया जाता है? शहतूत। किस पर? शहतूत। राजस्थान में क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के। किससे? तांबे की खान से। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। किसको है? शुक्र। शुक्र को जुड़वा बहन, चमकीला, भोर का तारा, ये सब है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये होता है विकिरण के कारण। ठीक है ना? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? ये वाटसन और क्रिक। ये किसने पता किया था? वाटसन एंड क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मानी जाती है? डेसिबल में। कितने में मानी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। क्या? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल का। क्या चीज का? उत्तल दर्पण का। मानव परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये 332 मीटर प्रति 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। वह कौन सा है जो अपनी धुरी से पश्चिम से पूर्व घूमता है? वह है शुक्र। ठीक है ना? सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है ना? सौर मंडल की आयु कितना? 4.6 अरब वर्ष। कितना है? 4.6 अरब। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। ठीक है ना? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। ठीक है ना? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 पोखरण में किया था। ठीक है ना? पोखरण ये राजस्थान में पड़ता है। कंप्यूटर जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? रेडॉन। कौन सा होता है? रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। कौन सा है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर। किसने की थी? लैंडस्टेनर। अल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। जिस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मशीन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये कहलाता है डायनमो। ठीक है ना? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है? रैम। क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम शॉर्ट में। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन धातु है? एल्युमिनियम। क्या कौन सा है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को साय का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किसको बोला जाता है? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। किससे लेता है? गलफड़ों। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। किससे? अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ लेके चला गया? बताइए तो। अभी तो खैर ब्रिटेन में है ये नादिर शाह ने। क्या? नादिर शाह ने। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। ये भी हरियाणा में, ठीक है ना। हरियाणा से स्टार्ट है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। कौन सा? बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी। किसको बोला जाता है? कोसी। गैस सिलेंडर के से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। किसको मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है कि दुर्गंध का पता चले। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा। किस प्रदेश में है? उड़ीसा। किस देश में अलग होकर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ? ये हमारा पाकिस्तान, ठीक है ना। ये पाकिस्तान जो कल 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। कंप्यूटर भाषा में WWF का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। कितना होता है? 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसने पूर्ण स्वराज का मांग किया। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये था बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940। कब की थी? 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला आत्मसेन को। किसको मिला था? आत्मसेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन काल की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है ना। लॉर्ड वेवेल्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की?
तो ये हैदराबाद के निजाम ने, मतलब लॉर्ड वेलजी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ, शासक के साथ हुआ था, तो ये हैदराबाद के निजाम के साथ। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। कौन है, गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट। कौन था, एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, भगत सिंह। कौन जाने जाते हैं, भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंट बेटन, ठीक है ना, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है ना। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, ये उधम सिंह ने जाके भारत से इंग्लैंड में जाके जनरल डायर का हत्या किया। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, 1905 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा कहा गया फूट डालो राज करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, 24। कितने हैं, 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, बताइए तो, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, ये केरल से मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु, ठीक है ना। ये भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल, ठीक है ना। कथकली, ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली। अच्छा, एक कथक है, कथकली है, कंफ्यूज। कथकली अगर बोलेगा तो केरल से, और सिर्फ कथक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य है, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, ये दामोदर नदी परियोजना के उद्देश्य, ठीक है ना। ये क्या हुआ, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो दामोदर नदी पर, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी या भूमेश बनर्जी, ठीक है ना। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सुरक्षा परिषद। देखिए यहाँ सवाल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, तो ये सुरक्षा परिषद अंग की है कि अंतर्राष्ट्रीय में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए तो। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 1995। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था, ये अमार सोनार बांग्ला, जो ये राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बांग्ला, जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम।
गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ये एथिलीन। किसको? एथिलीन। फल को पकाने के लिए क्या? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत। कौन सा होता है? चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। कौन सा बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ये 25 वर्ष। क्योंकि सांसद का भी 25 है, इसका भी 25 है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना बहुत जरूरी है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। कहाँ का है यक्षगान नृत्य? है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच बनाती है? भारत और पाकिस्तान। कहाँ? भारत और पाकिस्तान। प्याज खाद का भाग कौन सा है? प्याज में खाद भाग कौन सा है? तना। श्राप परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, ठीक है ना। एक होता प्रासर, एक होता श्रव। तो श्रव परिसर में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो हमारा बिहार, सुंदर बिहार। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये है नेपाल, ठीक है ना। रोटी बेटी का जिससे हमारा रिश्ता नाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर है? ये गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पे है? ये गंगा नदी पे है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा है, क्योंकि ये दोनों एस्चुरी बनाती है ना, इस वजह से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। किस से सितार और तबले का उनका माना जाता है? अमीर खुसरो का। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो का। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। कितने होता है? 746। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? बताइए तो। ये निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो बैगनी। किस है आता है? बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। किसको किया जाता है? अवतल का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। कौन सा भरा जाता है? हीलियम। धातु टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा। किसका? टीन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। किससे है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो ये था वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है ना। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए तो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। किसका है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी, ठीक है ना।
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया था? तो लैक्टोमीटर, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। किसे? नाभिकीय संलयन। एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन, तो हाइड्रोजन बम संलयन, ठीक है ना। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियां में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होता है? विटामिन डी। किसका प्रचुर मात्रा होता है? विटामिन डी। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी दूरी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी के। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रसारण तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। किसमें? पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान। कहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्या? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राजभाषा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपसभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मैडम क्यूरी। कौन थे? मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है ना। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, नेपाल, ठीक है ना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सन 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर की टीम कौन थे? बताइए तो। 1883 में तो ये थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। कितने कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट किए गए? तो 1901 में, ठीक है ना। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सा है? टाका। क्या है? टाका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? पायरिया, ठीक है ना। दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा क्या है? येन। क्या है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष तक, ठीक है ना। संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? राज्यसभा। उच्चतम क्या है? निम्न क्या होगा? लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन। किसने जीता? स्पेन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खरगवाला में, ठीक है ना। खरगवाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ? पूना के खरगवाला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल
जनरल के एम करियप्पा कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में। कहाँ उत्पादन होता है रबर का? केरला में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधा में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? ये अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तय जोड़े ये 46 बोल सकते हैं। चंद्रग्रहण का कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है ना। प्रथम एशियाई खेल कहाँ कहाँ 1951 कब और कहाँ? 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। किस यंत्र है? बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है और कहाँ है? ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। ठीक है ना। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। ठीक है ना। ये टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले कौन थे? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में। कहाँ हुआ था? तो रूस में। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। कौन सा देश है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। कितने कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? AB। कौन है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। किसने की? गुरु नानक। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। कौन सा अंग प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वैडन पावेल ने की थी। ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है। अभी 500 कराते हैं। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में हम 1000 क्वेश्चन पूरा कर देंगे। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में कोई न कोई एग्जाम में आते हैं और ये हर एक कंपटीशन के लिए है। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।